हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एजुमित रवि काकरण पर। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? जिसमें जो रेजिस्टेंस है एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। जैसे एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ये कैसे एंड टू एंड कनेक्ट है, मतलब पहले का एंड पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट, पहले का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे का एंड पॉइंट। ऐसे होता है, देखो इसका एंड पॉइंट है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंड पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो तो वो कनेक्शन कैसा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तीनों एक बैटरी से कनेक्ट है, इसका वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3। जो टोटल करंट आ रहा है सर्किट में वो करंट है हमारा I। अब कनेक्शन जो करंट है वो कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब इसके पास जो करंट होगा वो भी I होगा, इसके पास जो करंट होगा ये भी I, इसके पास जो करंट है वो भी I। मतलब करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, तो जितना करंट यहां से निकला उतना ही करंट R1 के पास पहुंचा, जितना करंट R1 के पास पहुंचा उतना ही करंट R2 के पास पहुंचा, जितना करंट R2 के पास पहुंचा उतना ही करंट R3 के पास पहुंचा। यानी इन तीनों में हमने ये तो देख लिया कि जो करंट है वो सेम हुआ, किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब बात आती है पोटेंशियल की। टोटल पोटेंशियल है B, और यहां से लेकर यहां तक R1 तक आने में कुछ काम हुआ होगा, वर्क डन हुआ होगा। अगर यहां तक आने में वर्क डन जो है वो कुछ हुआ है तो यानी जिसका जो पोटेंशियल है वो V1 है। अब R2 तक लाने में जो वर्क डन है वो कुछ अलग होगा, और वर्क डन अलग है तो पोटेंशियल अलग होगा, वो कितना है? V2। ऐसे ही यहाँ पे V3। अब इसमें एक चीज लिखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा रहता है? सेम। करंट कैसा रहता है? सेम। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। दूसरा, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा? डिफरेंट। जो वोल्टेज है V वो कैसे रहेंगे? डिफरेंट, ठीक है। अब बात आती है कि बैटरी के पास है टोटल पोटेंशियल V, और जो तीनों रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ले रहा है V1, दूसरा रेजिस्टेंस ले रहा है V2, जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो ले रहा है V3। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हुआ, मतलब टोटल पोटेंशियल वो कितना हुआ? V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी जो टोटल पोटेंशियल है V ये किसके इक्वल हुआ? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मैं तीनों रेजिस्टेंस को उठा के एक रेजिस्टेंस लगा दूं, यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है? IR। IR। अब मैं टोटल V इक्वल टू टोटल करंट कितना I इंटू R कितना है इसमें? R नेट, यानी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है मैं मान लेता हूं R नेट, जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा? I1, I तो सेम है, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, और सब में से I मैं कॉमन ले लूं तो I R नेट इक्वल टू I कॉमन लिया, क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, जो R रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वो कितना आया? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या गया? R नेट। अगर तीन रेजिस्टेंस या चार रेजिस्टेंस होते तो मैं डायरेक्ट इसमें प्लस कर देता कि R नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R6 अप टू एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी ये आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। कर लो नोट। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये कनेक्शन है सीरीज, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम, और जो वोल्टेज दे रखे हैं वो दे रखे हैं मुझे 10 वोल्ट प्लस माइनस। अब मुझे क्या पूछा है कि सबसे पहले ये बताओ कि इसमें से जो टोटल करंट है, टोटल करंट कितना है, मतलब हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, यानी पहला पार्ट करते हैं नेट रिजल्टेंट का। R नेट कितना आएगा इसमें? R1 प्लस R2 प्लस R3
यानी 2 ओम प्लस 3 प्लस 5 यानी 5 3 8 और 2 10 ओम आ गया इसका जो नेट रेजिस्टेंस है। अब बात आती है इसका जो करंट है वो कितना है, तो V इक्वल टू आई आर। आर कैसा, आर नेट। तो पोटेंशियल कितना दे रहेगा मुझे 10, तो 10 इक्वल टू आई कितना है, आई आर नेट कितना है 10, 10 से 10 से कैंसिल, तो आई कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, करो नोट। तो ऐसे और भी क्वेश्चन कर लेना अपने आप। बाकी मैंने इसके ऊपर जो लॉन्ग लेक्चर है वो मैं दे चुका हूँ, वो देख सकती हो।